नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। सभी किसान भाइयों को रमेश बांबू का प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरवी सलाहकार में। और साथियों, आज हम बात करेंगे नरमे की खेती के बारे में। और विशेष तौर पर आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे नरमे की पैदावार को लेके, फाल गुड्डी को कंट्रोल करने के लिए, और कुछ ऐसे प्रोडक्टों के बारे में जिनका रिजल्ट पे भी हम बात करेंगे। तो साथियों, जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं कि ये जो गुड्डियाँ लगी है और ये जो हैं ये टिंडे तैयार हो चुके हैं। तो अब इसके बीच में जैसे ये यहाँ पर एक जो टिंडा और बनना था वो जड़ गया है, और ऊपर वाले पे देखें तो यहाँ पे जो एक गुड्डी जड़ने के कारण यहाँ पे भी टिंडा नहीं बन पाया है, और ये टिंडा बढ़िया बन चुका है। तो इसी पे अब विशेष बात करेंगे कि इनको हमें कंटिन्यू कैसे रोक सकते हैं, और जो फाड़ गिरने की समस्या है वो मुख्य रूप से क्यों आती है। जैसे अब यहाँ पर ये गुड्डी लगी हुई है और यहाँ से जो गिरने के कारण यहाँ पे टिंडा नहीं बना, पीछे के जो ये जो है आप टिंडे देख रहे हैं ये बन गए। लेकिन इस पे ये देखिए आप, अब इस पे ये चारों है, लेकिन ये जो है ये देखिए बिल्कुल ये टूटने की कगार पे थी, क्योंकि इसका जो कलर है वो आप देख पा रहे हो कि पीला पड़ गया था। पीला कलर होने के कारण ये गिरने वाली थी, क्योंकि ये न्यूट्रिशन डिफरेंस ही मान सकते हैं। जैसे ये फूल के पास जो ये है, ये इसके अंदर पानी जाने के बाद ये गिर गई है, क्योंकि बरसात का पानी जाने के बाद ये गुड्डी भी गिरने की कगार पे आ गई है। तो इसी पे अब आज विशेष बात करूँगा आपके साथ, तो आप बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। और आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। तो आज मुझे घर से बाहर आने का मौका मिला था। अपने खेत का नहीं है, ये अपने रिश्तेदारों का खेत है। तो इस पे मैंने स्पेशल, क्योंकि उसमें हर एक न्यूट्रिशन उपलब्ध करवाते हैं, तो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने में दिक्कत रहती है। लेकिन अभी आज हम बात करेंगे, एक गुड्डी और मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो है, ये जो सूख कर गिरती है, जैसे इस पौधे के ऊपर यहाँ पर जो ये देखिए, ये सूख कर गिरने की समस्या है, इस पे भी बात करेंगे ये क्यों गिर जाती है। साथियों, सबसे पहले तो जिन नरमों की जो नरमे की बिजाई करते हैं और नरमे की हाइट की बात करें, जिनकी अच्छी है, फुटाव जिनका अच्छा है, जिनकी ग्रोथ अच्छी है, और उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अभी फाड़ को रोकने की, टिंडा बनाने की और इसकी टेंशन है कि बढ़वार से उसको कोई मतलब नहीं है, तो उन पे आज विशेष चर्चा करने वाला हूँ। तो उस पे मेन जो चर्चा है वो ये है साथियों कि जिस नरमे के अंदर फाड़ गुड्डी कम उठाया हुआ है, जैसे नरमे की हाइट बढ़िया है लेकिन फाड़ गुड्डी झड़ने की समस्या तो है ही है, लेकिन फाड़ है ही कम। कुछ नरमे ऐसे भी हैं, क्योंकि किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं क्या जी, वैरायटी तो जो सेम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि जो फाड़ है वो कम है नरमे के, जितना होना चाहिए उतना फाड़ नहीं है। तो उसके लिए साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक प्रोडक्ट आता है मार्केट में, लगभग हर एक एरिए में, हर एक दुकान पे आपको उपलब्ध हो जाएगा, चमत्कार के नाम से। गरडा कंपनी का प्रोडक्ट है। आप उसको अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज उसकी सही रखनी है, पानी की मात्रा उसमें सही रखनी है। वो थोड़ा सा जो प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर जो लिटरेचर लगा होता है उसको पढ़ के और फिर आपको उसका यूज़ करना है। तो उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे? उससे साथियों, जो नरमे में फाड़ कम लगा हुआ है तो फाड़ वहाँ पर ज़्यादा लग जाएगा, और जहाँ तक जड़ने की बात है उसको भी वो काफ़ी हद तक रोकने में भी मददगार साबित होगा, क्योंकि वो फाड़ को कंट्रोल भी करता है। लेकिन साथियों बता दूं कि वो कोई खुराक नहीं है, ताकत नहीं है, वो एक प्रोडक्ट का एक ऐसा प्रोडक्ट है, उसमें मतलब क्या है कि पौधे का जो दिमाग होता है उसको बदलने का काम करता है वो। मतलब जो पौधा फाल नहीं ले रहा है वो पौधा फाल उठा लेगा, लेकिन जिस पौधे में पीले होकर गुड्डी गिरने की समस्या रहती है उसके लिए अलग से ही ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो रहता है साथियों कैल्शियम। बहुत कम किसान भाई ऐसे हैं जो अपने खेतों में कैल्शियम का प्रयोग करते हैं, और कैल्शियम का प्रयोग नहीं करने के कारण भी काफ़ी हद तक फाड़ गुड्डी है वो जड़ने का खतरा है जो बना रहता है। तो कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए साथियों मार्केट में चिलीटेड कैल्शियम उपलब्ध है। जिस तरीके से चिलीटेड जिंक, चिलीटेड बोरोन मिलता है, उसी तरीके से चिलीटेड कैल्शियम भी मार्केट में मिलता है। एक प्रोडक्ट का नाम मेरे को याद है, इकोकल्सी।
मैक्स इको कल्सी के नाम से एक प्रोडक्ट आता है जिसमें 10% चिलीटेड कैल्शियम है। जिस तरीके से आप ये वीडियो में देख रहे हैं, ये 10% चिलीटेड कैल्शियम का प्रोडक्ट है। इसमें कैल्शियम की मात्रा जो है वो 10% है और प्लस इसमें कुछ विटामिन्स है जो फसल के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा साथियों, जो फाड़ सूख कर गिरने की समस्या आ रही है उसको रोकने के लिए, और जो कुछ टिंडे बोलते हैं एक साइड से तिड़ जाते हैं, समझते होंगे आप बात को। तिड़ जाना क्या होता है, जैसे मतलब एक साइड से टिंडा खिंच जाता है और दूसरी साइड से बंद रहता है। वो कुछ हद तक है, आपको मेरे को अगर कोई दिखाई दिया तो मैं आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वो बोरोन की कमी के कारण होता है साथियों। तो आप 1-2 स्प्रे बोरोन का अवश्य करिएगा। चिलीटेड फॉर्म में ही बोरोन आता है, तो उसकी भी मात्रा है वो सही रखनी है आपको, पानी के साथ मात्रा को मेंटेन करके, और फिर ही आपको स्प्रे करनी है। और पौधे में किसी भी प्रकार की साथियों कमी न रहेगी तो फाड़ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे ये यहाँ पे टिंडा है, यहाँ पे टिंडा है, यहाँ पे टिंडा है, और यहाँ पर एक गुड्डी है, यहाँ पे गुड्डी है, और उसके बाद में आगे गुड्डी, लेकिन यहाँ से गुड्डी गिर गई। इन चीज़ों को अगर रोकना चाहते हो आप भी, ये बीच में से गिरे नहीं, बीच में गैप नहीं रहे, और बीच में से अभी फाड़ दोबारा उठा ले, तो आप चमत्कार प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा उससे। और वो फाड़ जहाँ पर नहीं है जिस नरमे में, और वो जगह नहीं रहेगी, जो बीच का गैप है ना, वहाँ पर भी फाड़ वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फाड़ को बढ़ाने के लिए। और कैल्शियम का आप एक कोर्स स्प्रे आपको करना है इको कल्सी का, वो आप कर दीजिए। दूसरा साथियों, कुछ किसान भाई अभी भी फ़ोन करते हैं तो ये पूछते हैं कि सर हम NPK 18-18 का यूज़ करें या 19-19 NPK आता है उसका प्रयोग करें। तो साथियों अभी बताना चाहूँगा, अभी जब जो कंडीशन है, जो समय है, जैसे अभी 9वां महीना लगने वाला है, तो आज जिस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ अगस्त की आज 18 तारीख होगी, तो अभी जो समय है साथियों वो बस समय अपने पास है। या तो 13-045 का प्रयोग करें, या फिर उसके बाद में 13-045 के बाद में आपको NPK 0050 के नाम से जो प्रोडक्ट आता है उसमें 50% पोटासियम होता है, उसका प्रयोग करें। उससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है कि उससे फ़ायदा ये मिलने वाला है कि जो टिंडे हैं वो बढ़िया तरीके से गिरेंगे, और उनका वज़न है वो अच्छा होगा। उनमें जो वज़न से अपने को मेन मतलब है कि अपने की पैदावार तभी ज़्यादा होगी जब वज़न ज़्यादा होगा, तो वज़न अच्छा बनेगा। और पौधे के अंदर जो मौसम के साथ लड़ने की क्षमता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल क्या है कि रात को ठंड स्टार्ट हो जाएगी और दिन में खूब धूप पड़ेगी, तो मौसम के साथ लड़ने की क्षमता है वो भी पोटासियम के माध्यम से ही मिलता है, तो उसका आपको प्रयोग ज़रूर करना है। अभी कुछ किसान भाई बोल रहे हैं कि अभी हमारे खेत में वाइट फ्लाई की, हरे तेले की, चेपे की ये समस्या भी काफ़ी मात्रा के अंदर है। तो साथियों अभी सीज़न के हिसाब से एक स्प्रे आपको लास्ट का करना है। तो लास्ट के एक स्प्रे में आप जो अंडाकरण को ख़त्म करता है, कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी कंपनी का हो, एकदम से आज स्प्रे किया आपने और कल मतलब रिज़ल्ट मिल जाए, ऐसे प्रोडक्ट की बजाय अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट करेंगे जो अंडाकरण को ख़त्म करेगा, क्योंकि लास्ट की एक स्प्रे है और इसमें आप इस तरीके से ध्यान देंगे तो आपको इसके बाद में शायद हो सकता है कि मच्छर के लिए, तेले चेपे के लिए आपको कोई और स्प्रे ना करनी पड़े, क्योंकि अभी समय उसका नहीं है, फाड़ गुड्डी को कंट्रोल करने का समय है। तो फाड़ गुड्डी को किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो वो इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी हद तक बताने की कोशिश करी है। साथियों मैं भी एक किसान हूँ, जिस तरीके से अपने खेत में पैदा करते हैं फसल को तो अच्छी पैदावार लेते हैं, उसी हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि किसान से बढ़िया और किसान से तगड़ा डॉक्टर आज तक मैंने तो देखा नहीं। क्योंकि जो आदमी किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल करता है ना, उससे बड़ी साइंस कुछ नहीं कह सकती। क्योंकि अगर हम अपने खेत में किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल कर रहे हैं और प्रैक्टिकल करके रिजल्ट लेते हैं, उससे ज़्यादा और किसी किताब को पढ़ने से कहाँ से ज्ञान मिलेगा। हाँ, आज के टाइम में टेक्निकल खेती का समय है तो टेक्निकल चीज़ें यूज़ करनी है, लेकिन टेक्निकल का प्रैक्टिकल तो अपने को ही करना है ना, खुद को ही। तो टेक्निकल चीज़ का प्रैक्टिकल करें अपने खेतों में, और विशेष रूप से ज़्यादा से ज़्यादा
कि कहीं से भी अगर सीखने को कुछ चीज़ मिलती है तो सीखने की कोशिश है वो अवश्य करें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कोई बंदा संपूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। सीखना जारी रहेगा जब तक जीवित रहेंगे। तो सीख के और फिर प्रैक्टिकल करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेनी है कम से कम खर्चे के अंदर। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और आपका कोई भी कीमती सुझाव हो, कोई आप विचार विमर्श करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी का जी आया नु स्वागत है आप सबका, कोई भी अगर किसी तरीके से बातचीत करना चाहे तो। और बाकी साथियों, आप इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर अवश्य करें। अच्छी पैदावार लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम समय समय पर आपको हर एक चीज़ की जानकारी देते रहेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, 10 मिनट के आसपास हो जाती है वीडियो। तो अगली वीडियो में इसी नरमे पे ही और बात करूँगा कि और हम कौन से तरीके अपनाकर अपने जो नरमे की पैदावार है उसको ज़्यादा बढ़िया ले सकते हैं। क्योंकि एक समय में सारी चीज़ें बताने से आपके भी तो दिमाग से ऊपर से चली जाएगी और लंबी वीडियो देख के भी आप राज़ी नहीं होते कि काफ़ी समय हो चुका है। तो अगली वीडियो में आपको कुछ और बढ़िया रोचक जानकारी खेतीबाड़ी संबंधित लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सबका वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त रमेश बांबू।